अस्सलाम वालेकुम। कल हमारी वीडियो थी ऑटोफेजी के बारे में और आज उसका जो पार्ट 2 है ऑटोफेजी के जो डाइट प्लान है उसके बारे में। आज की वीडियो में डाइट प्लान के ऊपर बात करेंगे कि आपने क्या खाना क्या नहीं खाना। तो ऑटोफेजी के बारे में पहले बता चुका हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी तमाम बॉडी को रिपेयर करता है, जिस्म की सफाई करता है, जिसम से फ़ैट को ख़त्म करता है। तो ऑटोफेजी में सबसे पहले जो फास्टिंग है, जो रोज़ा है, वो है 12 घंटे का और इसको आपने बढ़ा लेना है। जो मुख्तलिफ इसके जो रोज़े के हैं इसके साइकिल फास्ट है 16 घंटे का, हफ्ते में 3 मरतबा, और एक स्ट्रॉन्ग फास्ट है और वेरियर फास्ट है, और एक हफ्ते में एक दिन 24 घंटे का ये पूरे दिन का रोज़ा है। और इस रोज़े से मुराद ये नहीं है कि आपने कुछ खाना आपका मना हो जाता है, पीना है आपने। ग्रीन टी पी सकते हैं आप, इसमें जो लेमन वाटर पी सकते हैं और लिक्विड चीज़ें जो है ना वो पी सकते हैं। ऑटोफेजी के लिए सबसे बेहतर तो ये है कि आप शाम को 6 बजे खाना खा लें और तकरीबन 3-4 घंटे बाद आप सो जाएं। 10 बजे सो जाएं, क्योंकि 10 बजे आप सोएंगे तो 10 से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम है ये बॉडी के लिए सबसे बेहतरीन टाइम है, जब बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी हासिल करती है। इसके अलावा आप सुबह 6 बजे 7 बजे वॉक करें, एक्सरसाइज करें, और ब्रेकफास्ट आप जितना लेट कर सकते हैं करें। 10 बजे नाश्ता करें। अगर आप नाश्ता 10 बजे से लेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपका फ़ैट बर्न हो रहा है, तो जितना लेट हो सके वो करें। और उसके बाद ये है कि आपने ब्रेकफास्ट करना क्या है, वो ये है कि आपने 400 ग्राम तकरीबन वेजिटेबल खानी है, सलाद खाना है, और 2 से 3 अंडे खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, 5 बादाम और कोई 2-3 अखरोट खा सकते हैं। अलसी के जो बीज हैं ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वज़न को कम करने के लिए, ऑटोफेजी के लिए। वो आप 15 ग्राम खा सकते हैं, और 20 ml एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है ये ले सकते हैं आप ब्रेकफास्ट में। और डिनर में आपने लेना है सेब का सिरका, ये आपने 1 गिलास पानी में डाल के 20 ml ये पीना, आपने खाने से पहले पीना है। उसके अलावा मटन ले सकते हैं, बीफ, देसी चिकन और फिश खा सकते हैं। तकरीबन ये 200 ग्राम आप खा सकते हैं, जो सा मर्जी गोश्त खा लें। 400 ग्राम वेजिटेबल खाएं आप, जैसे सलाद बना के खा लें या फ्रूट चाट बना के खा लें। 20 ml ऑलिव ऑयल लें, साथ उसके पनीर खाएं और दही खाएं, और नट्स खाएं आप, 5 बादाम खाएं लाजमी, और को 3 अखरोट खा लें। और ये 6 तरीके हैं जो मैंने इसके ऊपर जो सारी रिसर्च की है उसके मुताबिक आपकी इंसुलिन का लेवल कम करने के लिए और ऑटोफेजी के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग है, और जो खुराक में हमारे रिफाइंड खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे बेकरी की बनी हुई अशियाँ हैं, प्रोसेस फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये आपने बिल्कुल कम कर देनी है, ख़त्म कर देनी है। और आपने हाई फैट वाली खुराक जो है वो खानी है, फाइबर खाने हैं, आपने सिरका पीना है, आपने जो स्पाइसेस एंड हर्ब्स हैं, जैसे आपने कलवंजी है, सफ़ेद ज़ीरा है, उसके अलावा सौंफ है, ये चीज़ें आप मिक्स करके रख लें, इनको आप इस्तेमाल करें 1 चम्मच सुबह शाम नाश्ते से खाने से पहले। और इसका अब इलाज क्या है कि आपने कैसे अपने वज़न को कम करना है। आपने ऑर्गेनिक खाने हैं, जो कुदरत ने जैसे बनाए हैं वैसे खाने हैं, उनको ऑर्गेनिक कहते हैं। और लो कार्ब, जिनमें कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स हों, वो खाने हैं। और जो मोड प्रोटीन है वो लें आप। हाई फैट डाइट, कीटो डाइट लें। और चीनी या मीठा किसी भी सूरत में, या बेकरी का है, चीनी है, सारा कुछ बिल्कुल आपको मना है। और जो कॉर्न सिरप है, फ्रैक्टोज कॉर्न सिरप है, जो हमारे बेकरी की अशिया और जो बाज़ार के जूस होते हैं इनमें इस्तेमाल होता है, ये आपने बिल्कुल नहीं लेना। ओनली जो सिर्फ वेजिटेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आप 25 ग्राम दिन में ले सकते हैं, उसके जो सब्जियों में होते हैं। उसके अलावा आपने करना क्या, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने 16 घंटे का फास्ट होना है, 8 घंटे आप खा सकते हैं, और 8 घंटे में आपने 2 दफ़ा खाना खा सकते हैं। एक्सरसाइज करनी है, सख्त शदीद एक्सरसाइज करें, अपने आप को मुशक्क़त दें, वॉक करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा परेशानी से बचने के लिए आप परेशानी से बचें, अपने आप को रिलैक्स रखें, जिससे कॉर्टिसोल लेवल जिस्म में ज़्यादा होगा। कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होगा तो वो आपकी शुगर कम होगी ना खाने की वजह से, उसको पूरा करेगा, और इंसुलिन की मिकदार को भी बराबर करेगा। तो ये ऑटोफेजी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे कैंसर है, शुगर है, और इनेट इम्यून सिस्टम है, कार्डियोमायोपैथी है, एजिंग है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, और फैटी लीवर है। सबसे बड़ी बीमारी फैटी लीवर है, जिससे आपको शुगर
ब्लड प्रेशर और मोटापा होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज़ है और सेल की डेथ है। आप इसे बच सकते हैं। मुख्तलिफ रेफरेंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जहाँ से मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, जहाँ से मैं देखता हूँ। ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर खालिद जमील साहब का, जिनकी मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ और उनको देखता हूँ। और उसके अलावा ये डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर बेंजामिन, उनको देखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।